Hey guys, this is Adit Singh and welcome to the Breeds of GSD's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने सब्सक्राइब करना है और मेरा फेसबुक पेज है आदित सिंह GSD's के नेम से और मेरा टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट है एज इट इज़ यूट्यूब चैनल के नेम से ही द ब्रीड्स ऑफ GSD's ऑफिशियल। ठीक है दोस्तों, तो पिछली कोई 3 वीडियोस मैंने जो है अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टेड का हुआ टेढ़ बने लोग आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। वो शायद कोई आ गया था नीचे, इसलिए शायद मैडी जो है बात कर रही थी। तो मैं ये बता रहा था पिछली कोई 3 वीडियोस जो है मैंने अपलोड करी है यूट्यूब चैनल पर मैडी की। मेरे पास जो फीमेल जर्मन शेफर्ड है 7 मंथ्स की लॉन्ग कोट में, उसके साथ दोस्तों मसला ये आया कि उसको स्किन डिजीज़ जो है आ जाते हैं अक्सर डॉग्स में, कॉमन है स्किन रैशेस वगैरह, स्किन एलर्जीज और स्किन इन्फेक्शन वगैरह। तो ज़्यादा तो खैर ख़राब तो नहीं हुआ मामला, लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं जो है शुरू से जो है किसी भी चीज़ को नोट करता हूँ तो उसको शुरू से केयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यार अगर डॉग जो है फ़र्ज़ करें उसको स्किन डिजीज़ जैसे कि हो गई है तो वो उसको ईचिंग हो रही है, वो बार बार अपनी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से स्क्रैच कर रहा है, अपने पंजों से खुजा रहा है, अपने दांतों से कुतर रहा है पूरी अपनी बॉडी को, वो बार बार कर रहा है, तो फिर आपने समझ जाना है कि आपके डॉग में स्किन डिजीज़ का मसला आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, डिपेंड करता है ऑनर पर कि वो किस तरीके से नोट करता है अपने पेट को कि उसकी केयर किस तरीके से करनी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, वो तो बेज़ुबान जानवर है, वो तो बोलेगा नहीं। आपने नोट करना है, आपने देखना है, आपने ऑब्ज़र्व करना है कि आपका डॉग कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर तो वो हेल्दी फिट है तो वो मस्ती करेगा, खेलेगा और अच्छे से रहेगा। अगर वो अनफिट है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्टर्ब है, उसको स्किन डिजीज़ है या उसको कोई इंटरनल डिजीज़ है, तो वो बताएगा। वो ढीला पड़ जाएगा, उसको अगर पागवा हुआ हुआ है वो ढीला पड़ जाएगा, बैठ जाएगा एक जगह पे, खाना पीना छोड़ देगा और वोमिटिंग करेगा, मोशन करेगा। तो इस चीज़ से आपने जो है अंदाज़ा लगाना है कि आपका डॉग ठीक नहीं है। ठीक है, खैर ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बात हम स्किन डिजीज़ पे कर रहे हैं, लेकिन डॉग के अंदर बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। ठीक है, कोई भी जानदार हो, आपने ना सिर्फ डॉग, कोई भी पेट अपने घर में पाला हुआ हो, उसके अंदर अब जाहिर सी बात है सांस वाली चीज़ है, कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ तो आएगी जो आपको सीखनी भी पड़ेगी, और वो जब डिजीज़ आएगी या ऐसा कोई मसला आता है जानवर में तो वो आपको सिखा देता है। ठीक है, अब वीडियो इसलिए बनाने का मकसद ये है कि वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि जो न्यू कमर हैं इस फील्ड में या जिन्होंने पेट लाया हुआ है या अडॉप्ट किया हुआ है या बाय किया है पपी, किसी से भी किसी भी ब्रीड का पपी, ना सिर्फ जर्मन शेफर्ड, उनको जो है हेल्प हो सके, क्योंकि पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। तो आप आसानी से जो है, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले या तो किसी डॉग कीपर या डॉग ब्रीडर से कंसल्ट करें, उनसे जो है गाइडलाइन लें, फिर ही कोई डॉग अपने घर में जो है लाएं। ठीक है, ऐसे सिम्टम्स बताता चलूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉग जो है अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब है बार बार स्क्रैच करेगा अपनी बॉडी पर दांतों से, पंजों से, वो रिलैक्स नहीं बैठेगा। और फिर जब आप उसके कोट में हाथ मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ, इसकी स्किन में कोई ना कोई मसला आया हुआ है। क्योंकि लॉन्ग कोटेड डॉग्स होते हैं जो ना सिर्फ जर्मन शेफर्ड, दूसरी भी मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं जिनमें लॉन्ग लॉन्ग कोट आते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग कोट्स के जो डॉग होते हैं दोस्तों, उनमें जो है ये चीज़ देखना और नोट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कोटेड होते हैं तो उनकी स्किन तक जो है, तभी आप जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आप उनको हाथ मारेंगे या उनके कोट में ब्रश मारेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, या वो स्क्रैच करेगा जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इससे आपने अंदाज़ा ये लगा लेना है कि डॉग की स्किन में मसला है। सबसे मैं पहले ये कहूँगा कि आप ग्रेन फूड बंद कर दें, क्योंकि ग्रेन फूड जैसे कि चिकन हो गया, चावल हो गया, अक्सर हम बॉईल करके देते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग मैंने देखा है कि वेजिटेबल्स भी बॉईल करके डालते हैं उसके साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे वाइटामिन पूरे होते हैं। लेकिन जब तक कोई भी स्किन में मसला आया हुआ है या मैगट्स पड़ गए, लेकिन आपने जो है कुछ दिनों के लिए चिकन, राइस और जो आप जो भी दे रहे हैं आप सब्जियाँ डाल के, सारा कुछ बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, दूध बंद कर देना आपने। दूध अगर आप डॉग फूड आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप जो है सुबह में आप दूध डालें, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप पाव डाल रहे हैं तो आधा पाव डाल दें, उसके अंदर आप एक रोटी डाल दें। ठीक है,
और चावल आपने जो है लाजिम बंद कर देना है। और चिकन जैसे कि फ़र्ज़ करें आप एडल्ट डॉग है, या तो आप किलो दे रहे हैं तो फिर आप आधा किलो कर दें। अगर आप पपी को दे रहे हैं जैसे पाव डेढ़ पाव, तो आप आधे पाव पे आ जाएं। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो है वेट लूज़ होगा आपके डॉगी का, चाहे आपका डॉग है या पपी है, उसका वेट थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन उसकी स्किन की जो डिजीज़ है वो रिकवर जल्दी से होगी। क्योंकि ये जो ग्रेन फूड होता है ना दोस्तों, ये भी बाज़ दफ़ा जो है रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि गर्म होता है, चिकन जो है गर्म होता है। तो अब खैर ग़िज़ा तो इसकी गोश्त ही है, जो बंदा डॉग फूड नहीं देता तो वो सब्ज़ी भाजी तो खिलाएगा नहीं इसको, वो तो ज़ाहिर सी बात है चिकन ही बॉईल करके खिलाएगा। लेकिन जब तक स्किन डिजीज़ आया हुआ है तब तक के लिए जो है आपने नहीं देना, आपने दही भी नहीं देना। ठीक है दोस्तों, आपने सुबह में दूध के साथ रोटी देनी है, एक रोटी। और शाम के टाइम जो है, जैसे कि रात में हम जो खाना डालते हैं उसमें आपने जो है, जैसे कि पाव चिकन डाल रहे हैं तो आधा पाव पपी को, बड़े को आप किलो दे रहे हैं, 1.5 किलो दे रहे हैं तो जैसे कि सवा पाव, इस तरह आपने जो है डालना है। और इसके अलावा बात करते हैं अब इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट आपने दोस्तों करनी है, पायोडीन मिल जाता है बासानी मेडिकल स्टोर से, 250 रुपीज़ की बोतल है, और उसके साथ आपने डेटॉल ले लेना है। पायोडीन और डेटॉल को आपने पानी के साथ जो है मिक्स करना है अच्छी तरीके से मिक्स करके हिलाना है, ताकि उसका झाग वाला पानी बन जाए। उसको आपने स्प्रे वाली बोतल में डाल देना है। स्प्रे वाली बोतल में आपने इन करके जो है डॉग की पूरी बॉडी में स्प्रे करना है। खासकर लॉन्ग कोट के जो डॉग्स होते हैं उनको आपने स्प्रे के अलावा नहला भी देना है पायोडीन और डेटॉल वाले पानी से। ठीक है, उसके बाद तकरीबन भी नहीं, 15 से 20 मिनट आपने उसको रहना देना है। उसके बाद आपने उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से। ठीक है, और नहलाने के बाद भी जो है कॉटन से पायोडीन या कोई जैसे कि स्किन का जो ट्यूब आते हैं, जैसे कि बेटनोवेट है, पॉलीफेक्स है, वो लाजमी लगाना है पायोडीन के साथ। आप डेटॉल भी लगा सकते हैं साथ में, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डाइट भी बता दी, और ये जो है आपको जो है स्किन डिजीज़ के ऊपर आपने क्या केयर करनी है वो भी बता दिया। तो बाज़ दफ़ा मैंने देखा है यार, बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रीड्स मैंने देखी हैं लोगों के पास, लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको सिर्फ डॉग ब्रीड का नाम पता होता है, बस शौक शौक में उठा लेके आते हैं, लेकिन वो केयर नहीं करते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यार अगर आप टाइम दे सकते हैं, आप उसकी केयर कर सकते हैं, आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ही आप कोई पपी या कोई भी पेट जो है अडॉप्ट करें या बाय करें, अदरवाइज़ आप ना लाएं, क्योंकि वो बेज़ुबान जानवर है, वो भी ख़राब हो रहा है, आपको बद्दुआ लग रही है, आपका भी टाइम पैसा ज़ाया हो रहा है। तो अगर आपको वाकई में शौक़ है तो आप उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखें, थोड़ी सी मालूमात रखें। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है, वो काम सही से नहीं चलता फिर। तो बात कहने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, जो छोटे मोटे डिजीज़ आते रहते हैं, ना सिर्फ डॉग्स में, आपने कोई भी पेट घर में रखा हो तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ब्राइवेक्टो टैबलेट्स के मैं बारे में बात कर रहा था, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, नई भी नहीं, तकरीबन 12-13-14 हज़ार रुपये की टैबलेट्स है वो। ठीक है, वो उस सूरत में दी जाएगी जैसा कि मैंने बताया, डॉग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, ज़ख़म पड़ गए पूरी बॉडी में, कोट ख़राब हो गया, बिल्कुल ही समझ लें कि खाना ढखाना हो गया। फिर इसके अलावा आइवरमेक्टिन का जो है इंजेक्शन आता है, डॉक्टर का जो है तस्दीक किया हुआ है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि जब स्किन डिजीज़ आ जाए तो आपने ये लगाना। ना सिर्फ डॉग्स को बल्कि दूसरे जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे गायें, घोड़े वगैरह, उनको जब मैगट्स पड़ जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ आती है स्किन में तो उनको भी वही लगता है। तो आपने अगर एडल्ट डॉग है, साल का है, साल से ऊपर है, 1.5 साल का, तो आपने 1 सीसी लगा देना है। पपी है, पपी जैसे कि 2 महीने से ऊपर का है, 7-8 महीने तक का, फिर आपने आधा सीसी लगाना, आधा सीसी से ऊपर नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, और ये आपने जो है डेली नहीं लगाना, जैसे आज लगाया, और इंजेक्शन भी आपने इस सूरत में लगाना है कि बिल्कुल ही जो है मैगट्स पड़े हुए हैं, भले उसमें कीड़े नहीं पड़े हुए लेकिन ज़ख़म पड़े हुए, तो आपने इंजेक्शन लगाना। अगर आप ब्राइवेक्टो जो है अफोर्ड कर सकते हैं टैबलेट्स, तो आप वो दें, उससे तो जो है अब ज़ाहिर सी बात है इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन्स हैं तो उससे क्यों नहीं फ़र्क आएगा। और जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है वो तो बहुत ही अच्छा है, उसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये है कि आपने जो है बस अलर्ट रहना है,
किसी भी चीज़ से, आपने कोई भी चीज़ रखी हुई है घर में, जानदार है, जानवर है, डॉग है, कोई भी पेट है, आपने उसकी केयर करनी है टाइम टू टाइम, आपने उसको रखा होगा घर पे। ठीक है दोस्तों, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यार। सफाई का मैं बताता चलूँ, सफाई का मुझे पहले ही बताना था, लेकिन मैं जो है बता रहा हूँ कि सफाई का आपने 70% आपने सफाई का ख्याल रखना है। जहाँ आपका डॉग बैठता उठता है, जहाँ आपका डॉग, आप उसको खाना वगैरह देते हैं, जहाँ आप उसको बांधते हैं, जहाँ उसका केज है, वहाँ पर भी स्प्रे करना है। उनका पिंक स्प्रे आता है डॉग्स का, किसी भी पेट शॉप से आपको आसानी मिल जाएगा। पिंक स्प्रे के अलावा भी जो है बहुत सारे कंपनीज़ के ब्रांड्स हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रुपये का खर्चा है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्प्रे आपने ले लेना है। बेसिकली टिक्स का होता है स्प्रे, टिक्स की वजह से भी हो जाता है, और टिक्स इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। आप अपने डॉग को साफ़ सुथरा रखेंगे, वैक्सीनेटेड रखेंगे, टाइम टू टाइम उसकी केयर करेंगे, उसका छोटा छोटा मसला जो है उसको पकड़ेंगे, उसकी केयर करेंगे टाइम टू टाइम, तो वो छोटा मसला जो है वैसे ख़त्म हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं यार ठीक है, ये छोटी मोटी बात है, आप डिले करेंगे, उसको सीरियसली नहीं लेंगे, तो वो छोटा मसला जो है बड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो स्किन डिजीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में वीडियो बन रही है, तो ये एक ऐसी डिजीज़ है कि अगर इसकी टाइम टू टाइम केयर ना की जाए ना, तो मैगेट्स पड़ जाते हैं, बॉन्स पड़ जाते हैं, और जानवर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों के एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव जो है डॉग्स मैंने अच्छे भले, उनको मैगेट्स पड़े, उन्होंने केयर नहीं की और वो एक्सपायर हो गए मौके पे, बस टाइम और केयर ना देने की वजह से। अगर टाइम और केयर दी जाए, इनकी ट्रीटमेंट दी जाए इनको टाइम टू टाइम, तो ये सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट मैंने बता दी दोस्तों आपको, डाइट मैंने बता दी कि क्या देनी है। अगर आप डॉग फूड अफोर्ड कर सकते हैं, आप दोनों टाइम डॉग फूड दें दूध के साथ। ठीक है, आप ग्रेन फूड बिल्कुल बंद कर दें, रोटी, चावल, चिकन, दही, दूध, दूध की मिकदार जो है कम रखें अगर आप डॉग फूड के साथ भी दे रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर आप डॉग फूड अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर जो मैंने पहले बताया कि आपने जैसे कि बड़े को देना है, किलो देना है, तो फिर उसको आधा किलो कर देना है। पपी को दे रहे हैं, 1.5 पाव दे रहे हैं, तो पाव कर दें, सवा पाव कर दें, इस तरीके से। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के ज़रिए जो है न्यू कमर्स और नए जो भाई इस फील्ड में, या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट मैं जो बता रहा हूँ ये मैं खुद कर रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो आप करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम इसकी केयर करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।